Okay, so good evening everyone. Please let me know ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? लेट मी नो इन द चैट. अंकित, ईशान, निहारिका, ऋषभ, सचिन, शुभम. परफेक्ट. ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन में सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन विच इज चैप्टर नंबर 14, हम लोग इसका डाउट्स आज लेने वाले हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड इसका डाउट्स अपने ले रहे. तो जैसे जैसे मैं सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स आप लोग से पूछूंगा तो आप लोग सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, तो आप लोग बताएंगे कि इन क्वेश्चन नंबर में डाउट है या नहीं है. आप रैंडमली क्वेश्चन नंबर अभी मत लिखिए, ठीक है? ओके, जस्ट अ मिनट. सेंट्रल टेंडेंसी में क्वेश्चन नंबर 1 से 11 में किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दीजिएगा. सेंट्रल टेंडेंसी में क्वेश्चन 1 से लेकर 11 में कोई डाउट है? डाउट नहीं होने से नो डाउट लिख दीजिएगा. नो डाउट, परफेक्ट. ठीक है, इसके अलावा अगेन वी आर इन सेंट्रल टेंडेंसी क्वेश्चन 12 से लेके 23 के बीच में. 12 से 23, 12 से 23, नो. 12 से 23 में नहीं है, ठीक है. 24 से 34, 24 टू 34 में. यस, क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 34 के बीच में. ओके, एक क्वेश्चन आया है 29, 29 एक क्वेश्चन आया है जिसमें डाउट है, ठीक है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है? व्हाट इज द HM. तुमको HM यहां निकालने बोल रहा है. एक बात बताओ, HM का फॉर्मूला क्या था? ऊपर में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे क्या आता है? जो रेसिप्रोकल है उसका समेशन, राइट? अच्छा, ऑब्वियस से बात है, पहला टर्म दिया हुआ 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 होगा. 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2. 1/3 का रेसिप्रोकल दैट इज 3. और ऐसे करते करते लास्ट 1/n का रेसिप्रोकल हो गया n. तो यहां पर कितने टर्म्स हुए? 1 2 3 से लेके n तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n हो गया, राइट? अब यहां पर 1 से लेकर n तक का एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो यहां से n और n कैंसिल हो गया, तो मतलब ये क्या होगा? 2 ऊपर चल जाएगा ना, सो 2/n प्लस 1. ऑप्शन सी. सभी को क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा डाउट लिख रहे हैं 27 30 एंड 31. इतने इजी क्वेश्चन है. 29 फिर भी समझ में आता है, बट 27 30 एंड 31 वे सो सिंपल क्वेश्चंस. ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले आपने किया है, तभी आपको इन क्वेश्चंस में डाउट है. बट स्टिल नॉट एन इशू, मैं बता दे रहा हूं. 27 में क्या लिखा हुआ है?
एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कितना है? 10,000 है अनस्किल्ड वर्कर का, और स्किल्ड वर्कर का कितना दिया हुआ है? 15,000। कंबाइंड सैलरी कितना है? 12,000। आपको ट्रिक बताए थे कि आप आराम से अनस्किल्ड और स्किल्ड का रेशियो निकाल सकते, जब भी दोनों का सैलरी दे दे और कंबाइंड दे दे तो आप एलिगेशन वाला ट्रिक को यूज करके अनस्किल्ड और स्किल्ड का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे 15,000 और 2,000 में गैप कितने का है? 3,000 का, और अनस्किल्ड और ये गैप कितना हो गया? 2,000 का। मतलब अनस्किल्ड और स्किल्ड का रेशियो मिल गया 3,000:2,000। अब 3,000:2,000 बोलो या फिर 3:2 बोलो, बात एक ही है। ये किसका रेशियो आया? अनस्किल्ड और स्किल्ड का। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा? परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड। स्किल्ड कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5 into 100, that comes to 40%, that comes to 40%। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30, भाई स्पीड का एवरेज निकालने बोल रहा है। स्पीड का एवरेज में यूज क्या करते हैं? एचएम यूज करते हैं। तो 500 और 700 का एचएम निकालना है, बेसिक क्वेश्चन। 500 और 700 का एचएम निकालना है। दो नंबर्स का एचएम कैसे निकलता है? एचएम का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल करना है 1/500 प्लस 1/700। अब इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाया था। कैसे कैसे सिखाया था? कि पहले तुम डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालो। कैसे? 1/500, मतलब कैलकुलेटर में क्या करेंगे? 1/500 और फिर इक्वल टू या m प्लस कर लो, फिर 1/700, फिर अगेन m प्लस, और उसके बाद 2/MRC और फिर इक्वल टू कर लो। तो ये 583.33 आ जाएगा, ऑप्शन बी। थर्टी वन में क्या बोल रहा है? इफ द वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू दिया 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 1 2 3 4 5। अब तुमको इसमें एम, अब ये दिन बच गए, एक्स और एफ दिया हुआ और एम निकालने सिखाना है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये 55/15 दैट इज 11/3 आएगा, ऑप्शन ए। सभी को क्लियर है? चैट में फटाफट लिख देना, सभी को क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। नाउ अब हमको आप बताइए क्वेश्चन नंबर 45 तक कोई डाउट है क्या? 45 तक डाउट नहीं है ना? से नो डाउट लिख दीजिएगा। नो डाउट, नो डाउट, परफेक्ट। नेक्स्ट 56 तक। 38 सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। आप क्लास का नोट्स रेफर करिए। इनकरेक्ट, करेक्टिंग द इनकरेक्ट, इतना इजी मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो क्लास में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। पचास लोगों का 38 में फिर बता रहे हैं हम, 50 लोगों का सैलरी है 5850, और बाद में क्या दिखा? एक एम्प्लॉय का रॉन्गली टेकन एज 8,000 इंस्टेड ऑफ 7,800। 8,000 ले लिए, 7,800 के बीच बदले, लेना था 7,800, ले लिया 8,000, मतलब 200 ज्यादा ले लिया। टोटल में 200 ज्यादा ले लिया, और लोग कितने हैं? 50। 200/50 मतलब मीन 4 ज्यादा है, तो मीन को 4 से कम कर लो। पहले मीन था 5850, -4 करेंगे 5846, हो गया।
ठीक है, ओके नाउ ठीक है, नेक्स्ट 56 तक और कोई डाउट है? 56 तक और कोई डाउट? 56 तक और कोई डाउट है? आई थिंक नो। देन नेक्स्ट 68 तक, 68 तक सो D6 कैसे निकालते हैं वो बता दीजिए। D6 कैसे निकालते हैं? कोई भी डिसाइल कैसे निकालते हैं? एनी डिसाइल इज हाउ इज कैलकुलेटेड। जो भी जिस D6 है तो 6 इंटू n प्लस 1/10। ठीक है, नेक्स्ट 78 तक कोई डाउट है? 78 तक, 78 तक नो डाउट, 78 तक नो डाउट। परफेक्ट, सभी का रिप्लाई आ रहा है नो डाउट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े अगर 89 तक, 89 तक, 88 एक क्वेश्चन आया है 88 और परसेंटाइल एक समझा दीजिए ना। परसेंटाइल का मतलब n इंटू जो भी परसेंटाइल निकालना है पहले वो वाला वैल्यू इंटू n प्लस 1/100। ओके, तो एक्सेप्ट 88 और कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, तो वे डिस्कसिंग 88। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट द मीन ऑफ द वेरिएबल x बी 50, मतलब x बार कितना दिया? 50 दिया हुआ है। तुमको u का मीन निकालने बोल रहा है। u इक्वल टू क्या है? 10 प्लस 5x। तो प्रॉपर्टी हो गया ना कि अगर u इक्वल टू 10 प्लस 5x है तो u का बार क्या होगा? 10 प्लस 5 इंटू एक्स बार। तो u का मीन कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 इंटू एक्स का मीन कितना था? 50। तो 5 इंटू 50 250 प्लस 10 कितना? 260। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 100 तक बताएंगे, कोई डाउट है क्या? 100 तक, 100 तक एनी डाउट? नो डाउट, ओके। 100 तक एनीबडी हैविंग एनी डाउट? ओके, 109 तक, 109, 109 तक नहीं, 118 तक, टिल क्वेश्चन 118। ओके, एक क्वेश्चन आया है 106, एक क्वेश्चन आया है 106। ऑल्दो ये सेम क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ रहा है क्लास में करवाएं, बट स्टिल आई एम टेकिंग अप 106। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 106।
देखो क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द वेटेड एएम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। वेटेड एएम कैसे निकलता है, समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू। किसका निकालना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 से लेके एन तक। द वेट्स बीइंग इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। अब बोल रहा वेट्स क्या होगा, वेट्स कितना होगा, स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, ऐसे करके एन स्क्वायर तक। तुमको इसका वेटेड एएम निकालना है। ऑब्वियसली एएम निकालने के लिए क्या करते हैं, डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला हो जाएगा 1 क्यूब, फिर क्या होगा 2 क्यूब, फिर क्या होगा 3 क्यूब, और ऐसे करते करते एन क्यूब तक, डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक। अब बस फॉर्मूला यूज करना है, 1 क्यूब से लेके एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 होल डिवाइडेड बाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ऑब्वियसली एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 है, ये डिवाइड है तो रिवर्स करेंगे, इंटू हो जाएगा 6 बाई n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये n और n स्क्वायर कैंसिल होकर n हो जाएगा, ये n प्लस 1 ये n प्लस 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ 3n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है ना। तो 3n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1, ऐसा ऑप्शन ए में ही तो दिया हुआ है। अच्छा 110 एंड 117 में भी है, कोई इशू नहीं, लेंगे डाउट अपने, बट पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या, ठीक है ओके। ऑल्दो मान लो तुम बोलेगा सर वेटेड एचएम कैसे निकालते, तो वेटेड एचएम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन डब्ल्यू बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू बाई एक्स, समेशन डब्ल्यू बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू बाई एक्स, ये हो जाता है फॉर्मूला। समेशन डब्ल्यू मतलब क्या हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके कहां तक एन स्क्वायर तक ना। डब्ल्यू बाई एक्स का मतलब क्या हुआ 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर बाई 3 प्लस ऐसे करके एन स्क्वायर बाई एन। तो अल्टीमेटली क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक, और नीचे 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 प्लस 3 से लेके एन तक। तो ऊपर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और नीचे हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये कैंसिल ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल होके 3, तो आंसर हो गया 2n प्लस 1/3, वही तो दिया वो ऑप्शन ए में, ठीक है। चलो एनीवेज 110 एंड 117, ठीक है। 110 110 में क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वाज 20 years। बोल रहा है ग्रुप में 10 बच्चे हैं, 1 2 3 ऐसे करके कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और ये 10 बच्चे का एवरेज कितना बोल रहा है 20 years। द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 2 years, तो मतलब पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज कितना था 20, अब बोला 2 साल से एवरेज बढ़ गया, मतलब अब एवरेज कितना हो जाएगा 22 years हो जाएगा ना, 2 साल बढ़ गया एवरेज। तो कब बढ़ा,
2 साल कैसे बढ़ गया और क्यों बढ़ा? बोल रहा है व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। बोले पहले तो कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे ना, अब 2 बच्चे और ज्वाइन किए, मतलब 11th और 12th। तो 2 बच्चा और ज्वाइन किया तो एवरेज कितना हो गया? 22 साल हो गया। तुमका एवरेज एज पूछ रहा है 2 नए बच्चों का। अब एक बात समझना, एक बात समझना, 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया हुआ है? 20 साल दिया हुआ है, राइट? तो इन 10 बच्चों का सम टोटल निकाल सकते कैसे? अच्छा, ये एवरेज कैसे आया होगा? 10 स्टूडेंट्स का ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 इज 20। तो ये 10 स्टूडेंट का सम टोटल कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 10 कितना आ रहा है? 200। तो ये 12 बच्चे का एवरेज 22 कैसे आया? इन 12 स्टूडेंट का मतलब फर्स्ट सेकेंड से लेकर 10th तक, फिर 11th एंड 12th, इन सारे बच्चों को ऐड किए डिवाइडेड बाय 12 किए होंगे, तब आया होगा 22। पहला 10 बच्चे का सम टोटल 200 है। पहला 10 का कितना है? 200 है, प्लस 11th का मार्क्स प्लस 12th का मार्क्स बाई 12 इज 22। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200 प्लस 11th का मार्क्स प्लस 12th का मार्क्स इज 12 इंटू 22। 12 इंटू 22 कितना आ रहा है? 12 इंटू 22 कितना आ रहा है? 264। मतलब 11th और 12th जो स्टूडेंट है उनका सम टोटल कितना होगा? 64। 200 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको 2 नए स्टूडेंट का एवरेज पूछा है, 2 स्टूडेंट का एवरेज कैसे आएगा? दोनों का मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, और ऐड करके वैल्यू निकाला हुआ है 64, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 32। ऑप्शन नंबर डी। हंड्रेड एंड 10 सभी को क्लियर है क्या? 110 क्लियर है क्या? नेक्स्ट एक और डाउट जो आया है वो है 117। 117 में क्या बोल रहा है? एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। 15 बच्चों का एवरेज, मतलब पहला बच्चा, सेकेंड बच्चा, थर्ड बच्चा से लेके 15 बच्चा है, उनका एवरेज कितना बोल रहा है? 15 ईयर्स है। इसका मतलब इन 15 का सम कितना निकल जाएगा, क्योंकि मीन कैसे निकलता है? समेशन एक्स बाई 15 इक्वल टू 15 है, एवरेज 15 दिया हुआ ना, तो इन सभी का समेशन 15 इंटू 15 कितना हो गया? 225। मतलब इन 15 बच्चों का एज को ऐड करने से आएगा 225। आउट ऑफ दिस, इन 15 में से 5 बच्चों का एवरेज दिया 15 ईयर्स, मतलब 5 बच्चों का मतलब क्या हुआ? x1, x2, x3, x4 और x5। 5 बच्चों का एवरेज कैसे आया होगा? डिवाइड बाय 5 किया होगा, तब आया होगा 14। तो मतलब 5 बच्चों का सम कितना हुआ? 70 हो गया। एंड दैट ऑफ अदर 9, अदर मतलब इन 5 को छोड़कर, इनको 5 को छोड़कर 9 बच्चों का, 9 बच्चों मतलब 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 एंड 14। देखो ना, 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इन 9 बच्चों का एवरेज दिया हुआ कितना? 60। एवरेज कैसे आएगा? डिवाइड बाय 9 किए होंगे तो आया होगा 16। तो 6th बच्चा से लेकर 14th बच्चा का सम टोटल क्या होगा? 9 इंटू 16 144। तुमसे क्या पूछ रहा है? 15th बच्चा का। देखो ना, पहला 5 का टोटल पता है, 6 से 14th का पता है, तो खाली 15th बच्चा का तो बाकी है, इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। पहला 5 बच्चे का टोटल 70 है और रिमेनिंग 9 बच्चे का टोटल 144 है। कितना आ रहा है ये? 214। और सारा 15 बच्चा का मिलाकर कितना था? 225। तो 15th बच्चा का एज जो गैप है 225 माइनस 214, दैट कम्स टू 11। तो 15th चाइल्ड जो है उसका 11 इयर्स है। ऑप्शन नंबर ए।
110 का लास्ट स्टेप एक बार बता दीजिए, 110 का लास्ट स्टेप। यहां तक क्लियर ईशान? एक्स 11th और 12th का सम टोटल तो 64 आया। तुमको तो क्या बोला है, जो दो नया बच्चा ऐड हुआ उनका एवरेज, दो नए बच्चे कौन था, 11th और 12th बच्चा, तो एवरेज कैसे निकलेगा, ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐड करके वैल्यू 64 निकाला हुआ है, डिवाइड बाय 2 32। 117 क्लियर है? नेक्स्ट आप मेरे को बताएंगे 127 तक कोई डाउट है क्या? 127 तक कोई डाउट है क्या? टिल क्वेश्चन नंबर 127। डाउट नहीं होने से नो डाउट लिख दीजिएगा। वन 136 तक, 136 तक। वन 131 में डाउट आया। 131 तो भाई एक चीज हम बताए थे, जब भी परसेंटेज का एवरेज निकालना हो हमेशा यूज करना है जीएम। तो एवरेज तुमको परसेंटेज का निकालना है तो जीएम यूज करो। जीएम कैसे यूज करेंगे, 100 इंटू 200 इंटू 400। जीएम कैसे निकलता है, इसका क्यूब रूट। तो इसका मतलब क्यूब रूट किसका आ रहा है, 1 2 एंड 4 8 हो गया, 2 0 2 0 और 2 0। 8 का क्यूब रूट हो गया 2, इन 2 0 का 1 0, इन 2 का 1 0। ठीक है, या तुम कैलकुलेटर ट्रिक सिखाया हुआ है, कैसे सिखाते क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग 80 lakhs लिखेंगे, उसके बाद 12 बार स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाई 3 +1 इंटू इक्वल टू, तो यही 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। वन 32 में भी डाउट है। नाउ एक चीज अपने भूल रहे हैं, मैंने एक बात याद रखने बोला था, जब भी परसेंटेज का एवरेज निकालने बोलेगा जीएम, जब भी कोई चीज का रेशियो का एवरेज निकालने बोलेगा तो एचएम। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, पर्सन परचेजेस 5 रुपीज वर्थ ऑफ एग्स फ्रॉम 10 डिफरेंट मार्केट। 5 रुपया का एग्स खरीदने गया 10 अलग अलग मार्केट से। आपको एवरेज क्या निकालना, नंबर ऑफ एग्स पर रुपी, मतलब 1 रुपया में कितना एग मिलेगा उसका एवरेज पूछ रहा है। जैसे मान लो पहला मार्केट में ना 5 रुपया में 7 एग्स मिला, सेकेंड मार्केट में 5 रुपया में 8 एग्स मिला, थर्ड मार्केट 5 रुपया में 10 एग्स मिला। तो तुमको निकालना एवरेज क्या निकालना, नंबर ऑफ एग्स पर रुपी। तो 7 रुपया नंबर ऑफ एग्स निकालना है 1 रुपया में, एंड एवरेज कितना एग्स, तो 5 रुपए में अगर 7 एग्स मिल रहा है 1 रुपए में कितना मिलेगा, 7/5। 5 रुपए में अगर 8 एग्स है तो 1 रुपए में 8/5। तो इन सभी का एवरेज निकालना है, तो ये क्या है 7/5 8/5 रेशियो हो गया ना। और रेशियो का एवरेज जब भी निकालते हैं यूज क्या करते हैं, एचएम। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक है, परसेंटेज का एवरेज में जीएम, रेशियो का एवरेज में एचएम, अगर रेशियो भी नहीं है परसेंटेज भी नहीं है तो एएम। क्लियर संदीप, ईशान, क्लियर आप लोग को। 146 स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम ना, तो रेशियो हो गया इसलिए एचएम। नेक्स्ट 146 तक कोई डाउट है क्या, 146 तक एनी डाउट? वन 146 तक एनी डाउट नहीं? 154 तक एनी डाउट टिल 154?
145 का क्वेश्चन समझ नहीं आया। 145 समझ तब आएगा जब आपको प्रॉपर्टी याद होगा। अरे डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0, ये प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन का, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का, इसे समझने कुछ था ही नहीं। 154 में डाउट आया है, ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चन है बट स्टिल 154 देखते हैं। मोड निकालना है, इसमें क्या दिक्कत, फॉर्मूला यूज करो आंसर आएगा, बट ठीक है पूछ रहे बता देते। वन 154 तुमको मोड निकालना है, यहाँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। नाउ क्लास इंटरवल वाले मोड का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f ऑफ माइनस 1 इंटू क्लास विड्थ। तो क्लासेस तुमको दिया हुआ है 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 10 to 15, तो 12 to 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 2, 5, 10, 23, 21, 12, 3। पहले मॉडल क्लास निकालना पड़ता है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है, ये रहा, तो ये हो गया मॉडल क्लास। तो मतलब L मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, इसका कितना हो गया 12 प्लस, अच्छा जो मॉडल क्लास उसका फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं f1, पिछले वाले को f0 और बाद वाले को, यहां पर एक चीज हमने गलती की है, ये f2 होना चाहिए फिर, ठीक है, तो बाद वाले को f2, या फिर हो सकता है क्लास में मैंने इसको f0 f ऑफ माइनस 1 नाम दिया होगा, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। f1 माइनस f0 बोलो, f0 माइनस f ऑफ, तो f0 कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास का f0 बोल देंगे, डजेंट मैटर। तो f1 यहाँ पे कितना हो गया 23 माइनस 10 बाई 2 इंटू 23 कितना होगा 46 माइनस 10 माइनस 21, और क्लास विड्थ कितना है 3 का, 12 प्लस 13 बाई 46 माइनस 31 कितना आएगा 15 इंटू 3, 12 प्लस 2.6, आंसर आ गया 14.60, ऑप्शन डी। ठीक है, फॉर्मूला भी क्लियर है संदीप, फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं है? तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, L प्लस f1 माइनस f1 मतलब पहले फ्रीक्वेंसी लेंगे मॉडल क्लास का, माइनस करेंगे पिछले वाले क्लास से, डिवाइड किससे करते, 2 इंटू मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी माइनस ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी माइनस नीचे वाला फ्रीक्वेंसी इंटू जो मॉडल क्लास है उसका क्लास विड्थ। 15 और 12 में विड्थ कितने का है, 3 का है, ठीक है। चेंज ऑफ ऑरिजिन मतलब प्लस माइनस, स्केल का मतलब इनटू डिवाइड। ओके 163 तक कोई डाउट है क्या, 163 172 तक, टिल क्वेश्चन नंबर 172। ओके एक आया 161, 161 तो एक बेसिक क्वेश्चन है, ऑल तो बता रहे हैं, जस्ट डिस्कस करने। इसमें क्या है, मीन का वैल्यू देखो सबसे छोटा है, मीडियन का, उसके बाद मोड है, राइट। तो यहां मीन का वैल्यू सबसे छोटा है, उसके बाद मीडियन है, उसके बाद क्या है, मोड है। ऑनलाइन तो यहां पर मीन सबसे छोटा है, राइट। तो मीन सबसे छोटा है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में
अब मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाया था, जब भी मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड है तब क्या होता है, सिमेट्रिकल। और अगर मीन का वैल्यू इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड तो बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। और मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड तो क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड। तो यहां पर क्या है, मीन इज स्मॉलर देन मीडियन, मीडियन इज स्मॉलर देन मोड, इसलिए क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। एक और डाउट आया हुआ 172, ये क्या हो गया शुभम, 172 तो सिर्फ तुमसे फॉर्मूला पूछ रहा कंबाइंड एचएम का। कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 बाई N1 बाई H1 प्लस N2 बाई H2। अब यहां पर क्या है तुम समझो, N1 प्लस N2 तो ठीक है, नीचे में H1 इंटू H2 हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम। तो क्या होगा, N1 इंटू H2 प्लस N2 इंटू H1, मतलब ये H1 इंटू H2 ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, N1 प्लस N2 मल्टीप्लाई H1 इंटू H2 से हो रहा है, और नीचे क्या है, N1 इंटू H2 प्लस N2 इंटू H1। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है शुभम, नेक्स्ट 180 तक कोई डाउट है क्या, 180 तक कोई डाउट है क्या? ये 189 तक, वन 173 174, भाई 173 में है क्या, तुमको तो खाली इंटरेस्ट का एवरेज निकालना है। तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में जो फिगर्स दिया हुआ सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करो। क्या कर रहे हो भाई, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं। देख रहे बड़ा क्वेश्चन है, चलो हमसे नहीं होगा। तुमको डायरेक्टली इंटरेस्ट खाली एवरेज बोला, इंटरेस्ट का कॉलम दिया हुआ था, ऐड करके डिवाइड बाय 5 करना था। तो कितना आंसर आया संदीप बताओ, सारा इंटरेस्ट ऐड करके डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है? $36.66 शुभम बता रहे, परफेक्ट। 174 देखो, 174 में क्या बोल रहा है, देयर आर n नंबर्स, बोल रहा है व्हेन 50 is subtracted from each of these numbers the sum of the numbers so obtained is -10। बोल रहा अगर हर ऑब्जर्वेशन में से 50 अगर माइनस कर देंगे ना तो सम कितना आएगा, -10 आएगा। अच्छा, अगर हर ऑब्जर्वेशन में से 50 माइनस कर देंगे और टोटल में n नंबर्स है, 50 50 50 कितने बार माइनस कर रहे हैं, n टाइम्स। 50 को अगर n टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब टोटल में सब्ट्रैक्ट कितना हो गया, 50n सब्ट्रैक्ट हो गया। अरे 50 सब्ट्रैक्ट हुआ n टाइम्स, मतलब टोटल में सब्ट्रैक्ट कितना हो गया, 50n। तो ओरिजिनल सम कितना हो जाएगा, -10 तो है ही, आपने हर -10 कब आया, सब में से 50 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो ओरिजिनल सम जानने के लिए 50n उसमें ऐड बैक कर लो। फिर क्या बोल रहे हैं, बोला अगर 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन से तो सम कितना आएगा, 70 आएगा। मतलब 70 ओरिजिनल नहीं है, 70 तो सब में से 46 माइनस करने के बाद है। तो ठीक है, इसमें ऐड बैक कर लो 46n। अब दोनों समेशन x का वैल्यू है तो इक्वेट कर लेंगे। तो 70 प्लस 46n इक्वल टू -10 प्लस 50n, राइट। तो 46n माइनस 50n इक्वल टू -10 माइनस 70 -4n इक्वल टू -80। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 20। n का वैल्यू आया 20, बट ये n आया, तुमको मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है,
समेशन x बाई एन, n मिला 20, समेशन x बाकी है, तो ये n का वैल्यू किसी भी एक में पुट कर देंगे, समेशन x आ जाएगा। तो -10 + 50 इंटू n का वैल्यू 20 है, 1000 - 10 990, तो 990 बाई 20 49.5। तो मीन आ गया 49.5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। संदीप क्लास अपलोड होने के बाद दोबारा देख लेना, ठीक है। ओके, सो 197 तक और कोई डाउट है क्या? टिल क्वेश्चन नंबर 197। या रादर लेट मी आस्क, लास्ट 208 तक कोई डाउट है क्या? लास्ट 208 तक कोई डाउट है क्या? लास्ट 208 तक कोई डाउट है क्या? एक क्वेश्चन आया है 205। 205 इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ 15 दिया हुआ है, तुमको x निकालना है। पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है? x+1, दूसरा क्या है? x+3, तीसरा क्या है? x+5, चौथा क्या है? x+7, पांचवा क्या है? x+9। डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 5, दैट इज व्हाट 15। 1 2 3 4 5 मतलब 5x प्लस 1 + 3 4 + 5 9 16 25 बाई 5 इक्वल टू 15। तो 5x + 25 इक्वल टू 75, 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 10। डिस्पर्शन में अपने आ चुके 1 से लेकर 22 में कोई डाउट है क्या? डिस्पर्शन में 1 से लेकर 22 के बीच में कोई डाउट है क्या? अच्छा, डिस्पर्शन से पहले 1 मिनट रुक जाओ। इसमें 183 189 203 बोल रहे हैं। 183 189 एंड 203। ओके, तो अभी बाकी है सेंट्रल टेंडेंसी का 2-3 क्वेश्चन। 203 पहले देख लेते हैं। द मीन ऑफ द सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20 और मीन कितना दिया हुआ है? 18.3। तो यहां से समेशन x निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 366। अब बोला द मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6, तो मीन पहले 18.3 था, 0.6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17.7। व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड, मतलब 20 अब कितना हो गया? 21 हो गया। तो अब तुम्हारा समेशन कितना आ रहा है? 21 इंटू 17.7 करेंगे सभी कोई, बताइए कितना आ रहा है? 21 इंटू 17.7 कितना आ रहा है? कोई एक जन बता दीजिए 21 इंटू 17.7 कितना आया? $37.7। क्या बोल रहा? मल्टीप्लाई करना है भाई, 17.7 को मल्टीप्लाई 21 से करना है। 371.7, हाँ ये हो सकता है 371.7। अब एक बात बताओ, ये सब में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन ऐड हुआ है और क्वेश्चन वही पूछा नया ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो जो भी गैप है वही तो नया ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे गैप कितना हो गया? 5.7।
हो गया नया ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके अलावा एक और डाउट है 189। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वाज 45। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना है? 45 है। तो ओल्ड मीन कितना दिया हुआ है? 45। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वेर मिसरीड एज 85 एंड 54। गलती से मैंने क्या पढ़ा? 85 और 54, जबकि था 58 और 45। तो मैंने पढ़ लिया 85 और 54, होना था 58 प्लस 45। तो मैंने सम कितना ले लिया? मैंने 139 लिया, जबकि सम होना कितना चाहिए था? 103। मतलब मैंने सम 36 ज्यादा ले लिया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 100। मतलब मीन मेरा 0.36 ज्यादा हो गया है। मतलब मीन को 0.36 से कम करना है, तो 45 में से 0.36 माइनस करेंगे तो 44.64। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन 183। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अलोंग अ रोड देयर आर 5 बिल्डिंग्स ऑफ अपार्टमेंट मार्क्ड एज 1 2 3 4 5। एक रोड में 5 बिल्डिंग है। नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन ईच बिल्डिंग इज अवेलेबल। और कितने लोग हर एक बिल्डिंग में रह रहे हैं वो दिया हुआ है। अ बस स्टॉप इज टू बी सेट अप नियर वन ऑफ द बिल्डिंग so that the total distance walked by the residents to the bus stop from the building must be kept minimum। तो कोई भी एक बिल्डिंग के पास में बस स्टॉप बनाना है ताकि टोटल डिस्टेंस जो है वो कम से कम हो। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कम से कम कब होगा? जो बीच में होगा। और बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होता है? मीन होता है। लेकिन यहां पर आंसर मीन नहीं होगा, वेटेड मीन होगा। क्यों वेटेड मीन? क्योंकि यहां दो चीजें, एक तो डिस्टेंस है और यहां लोग भी है। लोग यहां पर क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। तो जब भी फ्रीक्वेंसी का बात आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? वेटेड मीन बोलते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वेटेड मीन। देखो सिंपल है, तुमको क्या करना है? डिस्टेंस कम से कम रखना है। डिस्टेंस कम से कम कब होगा? जब बीचों बीच होगा। द बेस्ट सेंट्रल कौन सा वैल्यू होता है? मीन होता है। लेकिन चूज मीन करे कि वेटेड मीन? तो ऑब्वियसली वेटेड मीन। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस वॉक बाय द रेसिडेंट्स, तो लोगों को भी ध्यान देना है हमको, बिल्डिंग को नहीं, लोगों को ध्यान देना है। तो यहां नंबर ऑफ पीपल इन ईच अपार्टमेंट इज द फ्रीक्वेंसी, एंड डिस्टेंस ऑफ वन अपार्टमेंट टू द बस स्टॉप इज द डिस्टेंस। तब लोग का एक्स क्या हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम ईच अपार्टमेंट। और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पर्संस इन दैट पर्टिकुलर अपार्टमेंट। तो एज ये फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है, इसलिए वेटेड मीन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसमें? डिस्पर्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 में कोई डाउट है क्या? 1 से लेकर 22 फ्रॉम मेजर ऑफ डिस्पर्शन। नो। देन 43 तक, 43 तक, फोर्टी वन क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं अपने। द मीन एंड एसडी फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। तो 100 ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 100, और उसका मीन कितना दिया हुआ है? 65, और एचडी कितना दिया हुआ है? 7.03। इफ 60 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इसमें से 60 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है? 60 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ है? 70, और एचडी है 3। तुमको जो रिमेनिंग 40 है ना, उसका एचडी पूछ रहा है। तो रिमेनिंग 40 का क्या मीन निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली अगर 100 ऑब्जर्वेशन का पता है और 60 का अलग से पता है, 40 का निकालना है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज कर लो। कंबाइंड मीन 65 है। पहला ग्रुप में 60 ऑब्जर्वेशन है, इनटू उसका मीन है 70,
और सेकेंड ग्रुप में 40 ऑब्जर्वेशन है, उसका इंटू मीन डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल कितने हैं 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6500 इक्वल टू 4200 प्लस 40 इंटू x2 बार। सो 40 इंटू x2 बार कितना आ गया 2300। सो x2 बार कितना आएगा 2300 बाई 40, दैट इज 57.5। तो 40 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना आया 57.5। तुमको सेकेंड ग्रुप का एसडी निकालने बोल रहे हैं। कंबाइंड एसडी अगर 7.03 है तो कंबाइंड वेरिएंस, अच्छा कंबाइंड वेरिएंस का एक फॉर्मूला था क्या, N1 इंटू पहला ग्रुप का वेरिएंस प्लस N2 इंटू सेकेंड ग्रुप का वेरिएंस प्लस N1 इंटू D1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू D2 स्क्वायर बाई N1 प्लस N2। 7.03 का स्क्वायर कितना आ रहा है निकालो तो एक बार सबको फटाफट। 7.03 का स्क्वायर कितना आ रहा है, एनीवन? 7.03 का स्क्वायर $49.429 की कंबाइंड एसडी 7.03, तो वेरिएंस क्या होगा 7.03 का स्क्वायर करना है इक्वल टू पहला ग्रुप में 60 ऑब्जर्वेशन। अब पहला ग्रुप का वेरिएंस कितना है, मीन एसडी 3 है तो वेरिएंस 9 होगा। N2 40 है, सेकेंड ग्रुप का वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर। N1 16, D1 निकालना पड़ेगा। D1 कैसे निकलेगा, कंबाइंड एसडी और पहला ग्रुप का एसडी का गैप कितना हो रहा है -5 का स्क्वायर 25। N2 है 40 और D2 का मतलब कंबाइंड मीन और सेकेंड ग्रुप का मीन का गैप का स्क्वायर करना है। 65 और 57.5 में 7.5 का गैप है, 7.5 का स्क्वायर निकालो। 7.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, एनीवन? 7.5 का स्क्वायर 56.25। तब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 49.429 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 4942.90 इक्वल टू 60 इंटू 9 हो गया 540 प्लस 40 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर। 60 इंटू 25 कितना होगा 1500। अच्छा 40 इंटू 56.25 कितना आ रहा है, 40 इंटू 56.25, 40 इंटू 56.25 2250। दैट मीन्स 4942.90 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 1500 2250 हो गया 3750, 3750 और 540 4290 4290 प्लस 40 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर। सो 40 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर कितना होगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, 4942.90 माइनस 4290, तो ये माइनस करने से कितना आ रहा है 4942.90 माइनस 4290, $652.9 क्या, इज इट 652.9? तो सिग्मा 2 स्क्वायर कितना होगा 652.90 बाई 40। तो ये कितना आ रहा है 16. 3225 ऐसा आ रहा है क्या, चेक करो तो। यस, बट हमको सेकेंड ग्रुप का क्या निकालने बोला है, एसडी। तो एसडी क्या होगा, इसका रूट 16.3225 का स्क्वायर रूट, इट कम्स टू 4.03, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 तक कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 64 तक
टिल क्वेश्चन नंबर 64। एक आया डाउट 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन देन द कोएफिशिएंट, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था, एस डी बाई मीन इंटू 100। अब बोल रहा हर ऑब्जर्वेशन से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन से एस डी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन मीन अगर हर 5 माइनस करेंगे तो मीन भी क्या होगा, 5 से कम हो जाएगा। इंटू 100 करने से कितना आ रहा है, 10%। तो यहां से मीन का वैल्यू निकल जाएगा 10 इंटू एक्स बार माइनस 5 बाई 100, इक्वेशन 1। और बोला 5 अगर ऐड कर देंगे तो एच डी तो वही रहेगा, बट मीन क्या होगा, 5 से बढ़ जाएगा, इंटू 100 दैट इज 6। तो यहां से एच डी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एक्स बार प्लस 5 बाई 100, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो 10 इंटू एक्स बार माइनस 5 बाई 100 इक्वल टू 6 इंटू एक्स बार प्लस 5 बाई 100, 100 कैंसिल, 10 एक्स बार माइनस 50 इक्वल टू 6 एक्स बार प्लस 30। तो यहां से 4 एक्स बार कितना होगा, 80 होगा। तो एक्स बार का वैल्यू कितना हो गया, 20। एक्स बार का वैल्यू आया 20। अब इससे एच डी निकाल सकते, कोई भी इक्वेशन में एक्स बार का वैल्यू पुट, सेकेंड इक्वेशन में एक्स बार का वैल्यू पुट करते हैं तो एच डी आएगा 6 इंटू 20 प्लस 5 बाई 100 विच कम्स टू 1.5। तो ओरिजिनल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एच डी है 1.5, मीन है 20 इंटू 100 विच कम्स टू 7.5, ऑप्शन बी। फोर्टी 45 क्लियर है। एक और डाउट आया 44, वो भी लेते, बट पहले 45 कंप्लीट कर लो। फोर्टी फोर, मीन और एच डी दिया हुआ है, ओल्ड मीन कितना है 1500 और एच डी कितना दिया हुआ है 400। इंक्रीमेंट ऑफ 100 इन द, इंक्रीमेंट मतलब 100 से बढ़ गया ऑब्जर्वेशन, तो हर ऑब्जर्वेशन अगर 100 से बढ़ेगा तो मीन भी क्या हो जाएगा, 100 से बढ़ जाएगा 1600। बट एडिशन से एचडी को फर्क नहीं पड़ता, तो एचडी तो 400 ही रहेगा। और सेकेंड ईयर से क्या बोल रहा है, हर ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या किए, 20% क्या किए, बढ़ा दिए। 20% ऐड करो या 120% मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। और मल्टीप्लाई से दोनों को फर्क पड़ता है। तो 1600 इंटू 120% कितना आ रहा है, 1600 इंटू 120% 1920। और एच डी 400 इंटू 120% 480। तो इसका मतलब नया मीन आ गया 1920 और नया एच डी 480, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 84 तक कोई डाउट है क्या, 84 तक कोई डाउट, एटी फोर तक कोई डाउट, 103 तक कोई डाउट है, 103 तक, 29, 29 कहां से आ गया, ठीक है अचानक से 29 आ गया, देख लेते एक बार। 29 देखो गाइस, 29 देखते हैं अपने अभी। फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड मीन कितना है, 4 है। ये अज्यूम्ड मीन मेथड यहां पे यूज करना है।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए एच डी चाहिए होता है, मीन चाहिए होता है। पहले मीन का बात करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड बोलता है ए प्लस समेशन डी बाई एन। अज्यूम्ड मीन यहाँ पे 4 है, सम ऑफ द डेविएशन दिया -11 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो 4 प्लस माइनस 0.11 दैट इज 3.89। एच डी का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन होता है, समेशन डी स्क्वायर बाई एन हो जाएगा, और माइनस समेशन डी बाई एन का होल स्क्वायर। ये होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। तो समेशन डी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन वो दिया हुआ 257 बाई 100, माइनस समेशन डी बाई एन मतलब -11 बाई 100 का स्क्वायर। इट इज नथिंग बट 257 बाई 100 कितना हो गया, 2.57 माइनस 0.11 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, एच डी बताओ कितना आ रहा है। तरीका सिखाए थे कि 2.57 फिर m प्लस फिर 0.11 इंटू 0.11 m माइनस और फिर MRC और ये करके स्क्वायर रूट। तो बताइए एक बार एच डी यहां से कितना आ रहा है। एच डी कितना आ रहा है संदीप बताओ। 1.5993 मतलब 1.6 बोल सकते हैं। तो उसका मतलब एच डी बाई मीन इंटू 100 कर लो, तो आंसर आ जाएगा ना फिर 41.13 ऐसा कुछ आया होगा। करेक्ट। दो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, एक 88 और एक 89। देखो 89 जो है वो तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। आपको याद होगा क्यू एम एस का एक रेशियो था 10, 12 और 15। तो तुमसे क्यू और एस का रिलेशन पूछा है, तो क्यू बाई एस कितना हो गया, 10 बाई 15 मतलब 2/3 हो गया ना, मतलब 3 क्यू डी इक्वल टू 2 एच डी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नाउ 88 में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट जगन कंप्यूटेड द एएम एंड एचडी। एएम कितना निकाला था 50, और बाद में मालूम चला मेड मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन 100 इंस्टेड ऑफ 50। लेना था 50, मैंने ले लिया 100, मतलब सम 50 से ज्यादा हो गया बाई 50 और टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है, तो 50 बाई 100 मतलब मीन 0.5 से ज्यादा हो गया, तो मीन को 0.5 कम कर लो। पहले मीन 50 था, 0.5 कम करेंगे तो 49.5। तो 88 का आंसर फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है संदीप। ओके इसके बाद 121 तक कोई डाउट है क्या, टिल क्वेश्चन नंबर 121, टिल क्वेश्चन नंबर 121। नेक्स्ट टिल 141, टिल 141, टिल 141। ओके सो 141 का डाउट पूछ रहे हैं। अगेन ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141 जो है वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, वो इस टॉपिक का नहीं है। कैसे, अगर Q3 दिया हुआ है 40 और Q1 दिया हुआ है कितना 15, तो QD का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। 40 माइनस 25 बाई 2 होता है 12.5 ना। QD पता है, MD निकालना है। QMS में रिलेशन है 10, 12 और 15 का, तो QD बाई MD इज इक्वल टू 10 बाई 12। QD अभी निकाले 12.5 बाई MD इक्वल टू 10 बाई 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 MD 12.5 इंटू 12 होता है 150, M का वैल्यू आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए। तो MD का वैल्यू आ गया 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 160 तक कोई डाउट है क्या, 160 तक कोई डाउट, टिल क्वेश्चन नंबर 160 एनी डाउट। 147, 147
और 159, 147, 159, 147 का अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन बिटवीन 25th एंड 75th परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ? 25th परसेंटाइल किसको बोलते हैं? Q1 को, 75th परसेंटाइल Q3 को। इन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा? क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो गया ना फिर तो। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। अब तुमको यहां पर 25th परसेंटाइल मतलब Q1 और Q3 निकालना है। तो वैल्यूज पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा 2 बार, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। कितना एलिमेंट है? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 ही हुआ है। क्या मिस किया हम? 3, अच्छा 8 2 बार है, फिर 9 है ना। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 4। तो 1 इंटू एन यहाँ 8 प्लस 1 9 बाई 4, दैट इज 2.25 टर्म। ये कैसे निकालते थे? सेकेंड टर्म प्लस 0.25 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड। सेकेंड टर्म 4 है प्लस 0.25, थर्ड टर्म भी 4 है, सेकेंड टर्म भी 4 है। तो Q1 का वैल्यू आ गया 4। Q3 तो 3 इंटू एन प्लस 1 बाई 4, तो 3 इंटू 8 प्लस 1 9 बाई 4। 6.75 टर्म मतलब 6th टर्म प्लस 0.75 इंटू 7th माइनस 6th टर्म। 6th टर्म कौन सा हुआ? 8 प्लस 0.75 इंटू 8 माइनस 8, दैट कम्स टू ओनली 8। सो Q3 माइनस Q1 8 माइनस 4 बाई 8 प्लस 4 इंटू 100। तो ये हो गया 4 बाई 12 इंटू 100। 400 बाई 12, 4 से कैंसिल करेंगे तो 100 बाई 3, ऑप्शन बी। वन 47 डन है। संदीप 147 लिख लिया? जल्दी लिख, लिखना हो जाए बता देना। ओके नेक्स्ट 159। 159 में क्या बोल रहा है? यहाँ पे दो नंबर्स का बात कर रहा है, एक है 30 का बात कर रहा है, एक 90 का। तो क्या लिखा हुआ है? इन अ डेटा सेट 25% ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन 30। मतलब लेस देन 30 कितने वैल्यूज है? 25% ही है। और 25% तो 1/4 मतलब ये तो Q1 हो गया 30 इसका मतलब। एंड 1/4 वैल्यूज आर ग्रेटर देन 90। 90 से ज्यादा कितना? 1/4 मतलब 25% ही है। तो आप जानते हैं ना
लास्ट का 25% मतलब ये तो Q3, क्योंकि एक बात समझो, Q1 Q2 Q3 सब 25% होता था, Q3 के बाद कितना होता है? 25% ही तो होता है। तो 90 से ज्यादा का 25%, 90 Q3 है। तो इन शॉर्ट Q1 30 है, Q3 90 है। कोएफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1 इंटू 100, 60 बाई 120 इंटू 100 कितना आएगा? 50, ऑप्शन डी। वन 171 तक कोई डाउट है क्या? 171 तक वापस रिपीट कर रहे हैं, लेस देन 30 बोले 25% है, तो फर्स्ट 25% को तो Q1 बोलते हैं। 90 से ज्यादा 1/4 है, 1/4 मतलब 25% है, तब समझो Q3 के बाद तो 25% ही तो होता है। तो मोर देन 90 25% मतलब ये Q3 है। तो Q3 पता है, Q1 पता है। ठीक है, ओके। तो जो मैं देख पा रहा हूं और कोई डाउट है नहीं। तो यहां पर मैंने सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का आप लोग का डाउट्स लिया है। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का डाउट्स मैंने लिया है अभी आप लोग का। और कल वापस से 6 बजे ही अपना सेशन रहेगा, और कल अपने को रिलेशन एंड रिग्रेशन का लेने वाले हैं। टुमारो वी विल हैव अ डाउट सेशन ऑन को रिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो को रिलेशन रिग्रेशन का जो भी आपका डाउट्स है वो आप कल लेकर बैठिएगा, सो दैट वी कैन डिस्कस द को रिलेशन रिग्रेशन वाला डाउट्स। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अपने अब कल, और फिर कल अपने बात करते को रिलेशन रिग्रेशन के। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।